चाहे आपका घर है चाहे आपका वर्क प्लेस है। कहते हैं कि जहाँ संवाद नहीं होता वहां विवाद होता है। तो कम से कम एक कम्युनिकेशन चैनल की, मैंने कभी एक शेर कहा था कि एक दरवाजा खोल के रखना, लौट आना आसान रहेगा। तो कोई कम्युनिकेशन चैनल आप रखिए जिससे कि विवाद ना हो। अपना गुस्सा जो है उस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि जरा सी कार में कहीं स्क्रैच पड़ गया, कहीं टच हो गई और उसमें वो जान तक चली जाती है। या कभी आपने गुस्से में किसी को ऐसी बात कह दी वर्क प्लेस पे या घर में, और रिश्ते वो हमेशा के लिए जो है वो खट्टे पड़ जाते हैं। तो उसका एक उपाय क्या होता है? पहले आप ये सोचिए कि उस इंसान ने क्योंकि अपनी कमियों पे कभी गुस्सा नहीं आता, हमेशा दूसरों की कमियों पर गुस्सा आता है, तो या गलतियों पर। तो उस इंसान, क्या आप भी ऐसी गलती कर सकते थे? पहले आप ये सोचिए। ज्यादातर उसका आंसर यस होगा। दूसरी बात, उस इंसान ने आपके लिए आज तक क्या अच्छा किया है? जस्ट स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड थिंक अबाउट इट। चाहे वो आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, कोई भी हो सकता है। अगर गुस्सा आता है कंट्रोल करने के लिए, आप 10 तक गिनिए। ज्यादा गुस्सा आता है तो 100 तक गिनिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। जर्मन आर्मी में एक रूल है कि अगर सोल्जर सेम डे कंप्लेन करता है तो वो उसको पनिशमेंट मिलती है। ही इज अलाउड टू कंप्लेन ओनली नेक्स्ट डे। उससे होता क्या है कि राइट पर्सपेक्टिव में आप उसको सही अनुपात में उसको देख पाते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देखते। ज्यादातर उसमें होता लगता है कि छोटी सी बात थी, उसके लिए कंप्लेन करना ठीक नहीं। कह देते हैं कि गुस्से में बहुत हसीन लगती हो, ये सिर्फ एक मिथ है। अगर उस लेडी की वीडियो गुस्से में उसको दिखाई जाए तो उसको समझ में आ जाए कितनी हसीन लगती है। जी, रोहित शर्मा कहते हैं कि आधा घंटा आपको डेली ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आपको सच्ची खुशी मिले। वो कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सरसाइज हो सकती है, गार्डनिंग है, किसी से बात करना हो सकता है, कोई रीडिंग है, राइटिंग है, म्यूजिक सुनना है, गाना है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आधा घंटा आपके लिए किसी को आप कम्युनिकेट कर दीजिए कि उस आधे घंटे में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेडिटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने आप को एक्सप्लोर करते रहिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आप में बहुत पोटेंशियल है, मान के चलिए। आइंस्टाइन को टैप ओनली 22% ऑफ हिज पोटेंशियल। एक आम आदमी सिर्फ 7 से 8% टैप कर पाता है। जब आइंस्टाइन सिर्फ 22% कर पाए तो एक इटालियन ट्रैकर था, एंड्री लैंफ्री। घुटने से नीचे उनके दोनों पांव नहीं थे। 10 उंगलियों में से हाथ की सिर्फ 7 उंगलियां नहीं थी, सिर्फ 3 उंगलियां। उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। एक सरदार जी, उन्होंने एमडी पैथोलॉजी, जो मेरी क्वालिफिकेशन है, 70 साल की उम्र में उन्होंने किया। इट इज डॉक्यूमेंटेड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। एक सरदार जी फौजा सिंह का आपने नाम सुना होगा, यूके से। 92 इयर्स की एज में उन्होंने फुल मैराथन दौड़ा, 42 किलोमीटर्स। अभी भी जिंदा है। एक और लेडी 102 इयर्स पे उन्होंने अपना बर्थडे स्काई डाइविंग करके सेलिब्रेट किया। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल एज है, ये सिर्फ एक नंबर है और कुछ नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे है, विधाता ने हमें
कि 100 वर्षों तक आपके सभी अंग सुचारू रूप से काम करते रहे अगर आप उनकी ठीक से देखभाल रखें तो। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, कम से कम एक खाना साथ में आप खाइए। आपके फैमिली मेंबर्स आपके स्ट्रेस बस्टर्स हैं। बच्चा आता है स्कूल से तो वो चाहता है कि मैं अपनी जो भी अच्छी बुरी बातें हैं वो अपने भाई बहन या माता पिता जो भी अवेलेबल हैं उनको सुना। और उससे बहुत डिसअपॉइंटमेंट, निराशा होती है जब देखता है कि दोनों वर्किंग है, अपने अपने ऑफिस में है, अकेला बच्चा है। कुछ हालात हमारे काबू में नहीं होते, लेकिन जितना हम कर सकें, जितना समय हम दे पाए। एक पैरेटोस लॉ होता है, PARETO, इटालियन इकोनॉमिस्ट थे ये 19th सेंचुरी में। इसको 80-20 का रूल भी बोलते हैं। नाम सुना है आपने किसी ने? पैरेटोस लॉ। इसमें कहते हैं कि 80% ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस आर बिकॉज ऑफ 20% ऑफ कॉजेस। ये इसका एक बेसिक रूल है। तो जितना भी आपका फाइनेंस है, मान लीजिए आप देखेंगे कि 20% इन्वेंट्री जो है आपकी, उससे आपका 80% एक्सपेंडिचर कंज्यूम हो गया। आपका स्टोरेज स्पेस है 80% आपका स्टोरेज स्पेस 20% ऑफ इक्विपमेंट से, इन्वेंट्री से कंज्यूम हो गया। आपके फ्रेंड्स हैं, 80% ऑफ योर फ्रेंड्स आर यूजलेस, मे बी मोर 90%। एक स्टूडेंट है, अगर उसको सिर्फ एग्जाम में पास होना है तो वो 20% सिलेबस भी तो ठीक से कर जाए तो वो पास हो जाएगा। आप किसी से कोई सर्विसेज लेते हैं, कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, बार्गेनिंग स्किल्स अगर आप में हैं तो आप 20% उसको लेस करा सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि फिक्स प्राइस की वो बात करते हैं, कहीं उसमें एक के साथ एक फ्री है, कुछ स्कीम्स होती हैं। अगर फिर भी कोई एडमेंट है तो उसके साथ में कम से कम आप कुछ बेटर बार्गेनिंग कर सकते हैं कि आपने वारंटी पीरियड बढ़वा लिया, मान लीजिए, सर्विसेज आपको और बेटर मिल जाएंगी, कुछ गिफ्ट्स मिल जाएंगी। तो इस तरह की, मतलब इन नटशल कहने का मतलब ये है कि थोड़ा स्कोप होता है। एक 21 डे रूल होता है, आपको मालूम है इसको? 21 डे रूल बताइए। अब गर्दन हिलाइए तो बताना तो पड़ेगा सर। 21 डेज कोई भी वर्क अगर हम लगातार करेंगे तो उसकी हमें आदत पड़ जाएगी। ये 21 डेज और नहीं करेंगे तो नहीं पड़ेगी। किसी भी दिन अगर एक दिन छूट गया तो दोबारा से 21 डेज करना पड़ेगा। ये देखिए दोनों तरह से कामयाब है। मान लीजिए आपको स्मोकिंग क्विट करनी है, आप 21 दिन तक स्मोकिंग ना करें। ऑफ कोर्स देयर आर वेज टू हेल्प यू आउट, यू नो, डॉक्टर से आप परामर्श कर लें। तो उसके बाद आपकी जो जरूरत है बदन को वो नहीं रहेगी। मैं अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताता हूँ। मतलब मेरी वाइफ के नाना, गुप्ता प्रकाश, साउथ दिल्ली, चेन स्मोकर। एक बार उनके बेटे ने, जो कि एडोलसेंट था, देखा कि पिताजी पीते हैं तो मैं भी ट्राई करता हूँ। उन्होंने देख लिया बेटे को ऐसे पीते हुए, डांट लगाई है, शायद हाथ भी उठाए। तो उनकी सिस्टर ने बोला, मतलब उनकी बेटी ने बोला कि पिताजी आप तो इतना पीते हैं और आप फिर इसको कैसे मना कर सकते हैं? बच्चा है। वो दिन था, उसके बाद उन्होंने अपना जो गॉर्डन केस था सिगरेट का, सब उसके बाद उन्होंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। तो ये सब आपकी विल पावर है, कौन सी चीज आपको कब अपील कर जाती है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप उठना चाहते हैं सुबह टाइम पर, 21 दिन आप अलार्म लगाइए, उसके बाद आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा 10 to 5 का रूटीन है स्लीपिंग का, और पहले मैं देर से उठता था, अब मेरा 4 to 5 के बीच में मेरी नींद खुल जाती है, मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप जैसे बॉडी को ट्यून करेंगे उस हिसाब से हो जाता है। एक 15 मिनट का रूल होता है, 15 मिनट रूल। वो ये कहता है कि अगर आपको किसी चीज को अपनाना है या परहेज करना है तो 15 मिनट तक आप उस एक्टिविटी को करें या ना करें। मान लीजिए सामने कुछ रसगुल्ला रखा हुआ है, आप डायबिटिक हैं, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, आप 15 मिनट तक उसको ना खाएं। उसके बाद आपकी जो
ज़रूरत समझिए या जो उसकी रिक्वायरमेंट आपको लगती है वो नहीं रहेगी। किसी ने आपको कहा कि ये किताब है आपके लिए, आप पढ़िए इसको, बहुत अच्छी है, आप मन लगा के 15 मिनट तक उसको पढ़िए, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर वो आपके मेंटल लेवल की है तो एक्सरसाइज में भी कामयाब है, किसी गेम में भी कामयाब है। ठीक, हमेशा आपको बिजी रहना है, 1 मिनट भी आपको वेस्ट नहीं करना है। सबके पास 24 घंटे होते हैं, जिसका 1 सेकंड भी आप नेक्स्ट डे नहीं लेके जा सकते, उसी में आपको मैनेज करना होता है। कुछ लोग अचीव कर जाते हैं, कुछ लोग जो है वो रन ऑफ द मिल टाइप्स हो गए। तो फिराक गौरवपुरी ने एक बार कहा था कि ये माना जिंदगी है 4 दिन की, मगर काफी है यार 4 दिन की। ताली के लायक है ये शेर, मेरा नहीं है, मैं इसलिए ताली मांगूंगा इसके लिए। फिराक गौरवपुरी, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, मगर काफी है यार 4 दिन की। मतलब जितना आप कम काम करना चाहते हैं, जो आपको करना चाहिए, उसके लिए जिंदगी इतनी छोटी भी नहीं है। आपका कंपटीशन अपने आप से है। आपको हर दिन ये कोशिश करनी है कि आप पिछले दिन के मुकाबले हेल्दियर और वाइजर बने। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक यूक्रेन का बॉल वॉल्टर रहा सर्जी, उनका आपने नाम सुना होगा शायद। ही वॉज द फर्स्ट टू जंप 6 मीटर बाय पोल वॉल्ट। उसके आसपास कोई नहीं था। उसने अपना खुद का रिकॉर्ड 35 बार तोड़ा, 35 टाइम्स। उसका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से था। कुछ अंतराल के बाद वो बार रेस कर देता था 1 सेंटीमीटर। कम से कम एक काम आपको निस्वार्थ करना है रोज, जैसा मौका पड़े, और फिर आप देखिए कि आपको उससे कितनी खुशी मिलती है। हमेशा हम ये ढूंढते हैं कि इसमें हमारा क्या हित है, हमें क्या मिलेगा, व्हाट्स इन इट फॉर मी। तो इतना सेल्फिश भी नहीं होना चाहिए। जो कुछ हम कमाते हैं, जो कुछ हमारी काबिलियत है, उसमें दूसरों का भी हक होता है। एवरीबडी इज नॉट सो फॉर्चुनेट। जो जिस घर में हमने जन्म लिया वो हमारे हाथ में नहीं था। वी वर फॉर्चुनेट टू हैव दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज। हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड थे, व्हाटएवर। तो दूसरों के लिए भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन, एट द एंड ऑफ द डे आपको विश्लेषण करना है, आत्मविश्लेषण की आपने आज क्या पाया, क्या हासिल किया, कितनी दुआएं ली, कितनी बददुआएं ली, किसको खुश किया, किसको दुखी किया, कष्ट पहुंचाया। जब ये एक रेगुलर आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी तो वो जो अनुपात है दुआओं का वो बढ़ता जाएगा, आपकी अचीवमेंट्स बढ़ती जाएंगी। डायरी राइटिंग का भी यही उद्देश्य होता है। वर्क प्लेस मैनेजमेंट में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे पास टाइम है 10-15 मिनट का। वर्क प्लेस मैनेजमेंट में एक टीम होती है, एक टीम का लीडर होता है। आप टीम के लीडर भी हो सकते हैं, टीम के मेंबर्स हो सकते हैं। तो टीम में आई कुछ नहीं होता, TEAM। T means trust, E means empathy, A means appreciation, M means motivation। ये मैंने तरीका ढूंढा है एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको अपने टीम मेंबर्स को ट्रस्ट करना होगा। ट्रस्ट नहीं है तो अच्छा है कि आप उस टीम में से अपने मेंबर को हटा दें। जब तक आपकी टीम का वो हिस्सा है तो आपको उस पर विश्वास करना होगा। एम्पैथी, आप उसके सिचुएशन में जाके ये सोचिए कि जैसा वो कर रहा है या कह रहा है उसके पीछे कारण क्या है। तो जो भी उसके हालात हैं, यू हैव टू एम्पैथाइज विद दैट। एप्रिसिएशन, जितना भी छोटे से छोटा काम अच्छा वो करता है, सबके सामने आप उसको अप्रिशिएट करें। हम रिवॉर्ड देते हैं, किसी को कोई सर्टिफिकेट देते हैं, कोई प्राइज देते हैं, उसका पर्पस यही होता है। मोटिवेशन,
अगर लीडर मोटिवेटेड है तो वो अपनी टीम मेंबर्स को भी मोटिवेटेड रखेगा। ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे क्रिकेट की बात करें तो लीडर जो है वो खुद चाहे इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, लेकिन वो अपने मेंबर्स को इतना मोटिवेट करता है कि वो 100% देते हैं अपना, प्ले आउट ऑफ देयर स्किल। MS धोनी इज एन एग्जाम्पल। तो टीम लीडर ऐसे ही वो ऑस्ट्रेलिया का एक टेलर हुआ करता था, तो उसका भी एज अ कैप्टन वाज वेरी गुड, रिची बेनॉ। तो ये सब जो लोग हैं आपको चिंता नहीं करनी है। आपका किसी भी काम में, जैसे मान लीजिए आपको कोई टारगेट है, कोई टाइम बाउंड कोई गोल है आपका कंप्लीट करना है, तो अगर आप ठीक से प्लानिंग करेंगे शुरू से, उसमें आप ये देख लें कि भाई क्या क्या पिटफॉल्स हो सकते हैं, क्या क्या हमें अनसीन सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा काम डिले हो सकता है। तो पहले से अगर आप थोड़ा सा एंटिसिपेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम का मार्जिन लेकर चलेंगे, तो ये चीजें हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने पोटेंशियल से काम कर रहे हैं, हेल्थ के बारे में कई बार हम चिंता करते हैं, तो कहा जाता है चिंता चिता समान है। जो हमारी देखिए माइंड और बॉडी जो है ये सब कनेक्टेड है। ऐसा कुछ नहीं, अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो माइंड को अफेक्ट करेगा, माइंड में कुछ प्रॉब्लम है बॉडी को अफेक्ट करेगा, राइट। जैसे एक मेडिकल टर्म्स में बोलो, IBS एक कंडीशन होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब उसमें फिजिकली यहाँ कुछ नहीं है, आप कितने भी टेस्ट करा लीजिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम है ऊपर, जिसकी वजह से आपका बॉडी जो है वो आपकी, चाहे वो इंडस्ट्रीज हैं, लिवर है, व्हाटएवर, वो डिस्टर्ब हो रहा है। कभी कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, कभी कुछ और प्रॉब्लम्स है। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी। कोई भी अगर ऐसे हालात होते हैं जिसमें कि आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसमें भी आपको उसको आप अवसर की तरह देखिए, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को या कुछ नया करने को मिल सकता है। That can be a blessing in disguise। आपको वर्क प्लेस पे ऐसे जाना है जैसे कोई पूजा स्थल पे जाता है। वही आपकी कभी बरकत होती है, कभी आपको वही आपका जरिया है जिंदगी का। तो आप पूरे पोटेंशियल से अगर आप काम करते हैं तो दैट शोज। काफी कुछ होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं, सब कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन कौन आदमी किस तरह से बिहेव कर रहा है, कैसे अपने आप को हैंडल कर रहा है, कैसे फाइल देख रहा है, कैसे नोटिंग डाल रहा है, सब चीजें उससे पता लग जाता है कि वो कितना मोटिवेटेड है, कितना इंस्पायर्ड है, कितना वो इन्वॉल्व है काम के अंदर। और वो कभी वेस्ट नहीं जाता, कभी वेस्ट नहीं जाता। आपके बॉस जो हैं वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, वो सब चीजें देखते हैं। अपने काम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कीजिए, अपडेटेड रहिए उसके बारे में, उससे भी आपको फायदा होगा। जो काम आज कर सकते हैं उसको कल कभी भी मत डालिए। अपने सबॉर्डिनेट को कभी भी आपको सबके सामने नहीं डांटना है, चाहे कुछ भी गलती हो। अगर उसको आपको एडमॉनिश करना है, कुछ कहना है, तो प्राइवेसी में अलग से उसको बुला के आप कह सकते हैं। प्रेज करना है तो सबके सामने। थोड़ा आपको ट्राइज करना होगा, ये देखना होगा कि कौन सा काम आपको खुद करना है, कौन सा काम आपको दूसरों से कराना है, और कौन से काम ऐसे हैं जिनको करने की जरूरत नहीं है। ओवर द टाइम आप रियलाइज करेंगे कि वो हम सिर्फ वेस्ट कर रहे थे अपनी रिसोर्सेज को। कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी अपनानी पड़ती है, हर आदमी जो है वो नहीं मानता है, तो उसके लिए थोड़ा हमें डिसिप्लिन करना पड़ता है उस इंसान को। दूसरों से आप सीखिए, सब कुछ ये नहीं कि खुद ही आपको ठोकर खानी है और फिर समझना है। तो इसका एक 5M हम बोलते हैं। M मीन्स मैन, मशीन, मेथड, मनी एंड मिस्टेक्स। दूसरे लोगों से जो आपके एक्सपीरियंस हैं तो उनसे आप सीखिए, उनकी जो वो मेथड फॉलो करते हैं, जितना उन्होंने किसी ने पैसा लगाया हुआ है तो
इक्विपमेंट है आपके पास, फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उनसे आप सीखिए। सब कुछ आपको खरीद के वो करने की जरूरत नहीं है। और दूसरों ने जो गलतियां की हैं उनसे आप सीखिए, ताकि वो गलतियां आप ना करें। स्क्रीन टाइम का आपको ध्यान रखना होगा। ये देखा गया है कि 2 घंटे से ज्यादा ऑन एन एवरेज अगर आप स्क्रीन देखते हैं, चाहे मोबाइल है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे आपका टीवी है, तो उससे मधुमेह की, डायबिटीज की जो स्तर है वो 14% बढ़ जाता है। हम सबका मेरे ख्याल से 2 घंटे से ज्यादा ही बढ़ता है। तो उस लिहाज से हम क्या कर सकते हैं कि एक तो आई में स्ट्रेन ना पड़े। 20 मिनट्स का एक रूल होता है, 20 रूल बोलते हैं उसको। किसने बताया कभी आपको? Every 20 minutes you look 20 feet far for 20 seconds. You can close your eyes for 20 seconds. बॉडी में जैसे आप बैठ के काम कर रहे हैं तो आप खड़े हुए, you raise your heel, raise your leg up around से like that. सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट करना है। कुछ भी आप काम करते हैं तो इट शुड बी ऑन पेपर। कल को आपकी कोई भी आपकी जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, कोई आते हैं तो वो ये देखते हैं कि एक्चुअली ऑन पेपर आपने क्या किया होगा। हम लैब में काम करते हैं तो वो देखते हैं हमने क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या किया है, कब अपने कंट्रोल्स लगाए, इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन कब किया, ऑल दोस थिंग्स। तो कुछ भी अगर आप करते हैं दैट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। लास्ट में मैं एक जिक्र करूंगा उस इंसान का। उषा जी पहले देख चुके हैं, आपको शायद याद हो। एक श्रीकांत जिचकर करके एक पर्सनालिटी रही है नागपुर से, किसी ने अगर नाम सुना होगा। ये एक यूनिक पर्सनालिटी है, प्रॉब्ली द मोस्ट लिटरेट पर्सन, द मोस्ट फॉर्मली एजुकेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड। He was born in 1954. He lived for 49 years. He died in a road accident. He took 20 university degrees, 20। और मैं आपको अगर उनका प्रोफाइल बताऊं, MBBS, MD मेडिसिन, MBA, LLB, LLM, D.Litt संस्कृत, IAS, IPS, MA in 10 streams, Ancient Indian History, Economics, English Literature, History, Philosophy, Political Science, Psychology, Public Administration, Sanskrit and Sociology. He wrote 42 university exams between 1973 to 1990, every summer and winter. He won several gold medals. He was the youngest MLA in Maharashtra Assembly at the age of 26 years. मिनिस्टर थे, 14 पोर्टफोलियो उनके पास थे। ऐसी ऐसी हस्तियां हमारे